अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ ही आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। शी जिनपिंग का पाकिस्तान के नौमुंतखब सदर के नाम तहनीती पैगाम। चीन की अवामी सियासी मशावरती कॉन्फ्रेंस की 14वीं कौमी कमेटी का दूसरा इजलास इख्तिताम पजीर। और अंतोनियो गुतेरेस का शाम के बहरान के 13 साल मुकम्मल होने पर बयान। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 10 मार्च को चीन के सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी के नाम तहनीती पैगाम भेजा और उन्हें पाकिस्तान का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और पाकिस्तान अच्छे हमसाए, अच्छे दोस्त, अच्छे शराकतदार और अच्छे बरादर मुमालिक हैं। दोनों मुमालिक के दरमियान आहनी दोस्ती एक तारीखी इंतखाब और दोनों अवाम का कीमती सरमाया है। हालिया बरसों में दोनों मुमालिक ने आला सतही करीबी तबादलों को बरकरार रखा है, एक दूसरे के बुनियादी मफादात और अहम खदशात से मुताल्लिक उमूर पर एक दूसरे की हिमायत की है। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी की तामीर में भरपूर नताइज हासिल किए हैं और दो तरफ़ा ताल्लुकात में आला सतह की तरक्की को बरकरार रखा है। शी जिनपिंग ने कहा कि इस वक्त दुनिया को बड़ी तब्दीलियों का सामना है और चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की स्ट्रेटेजिक अहमियत ज़्यादा नुमायाँ हो गई है। उन्होंने कहा कि वो पाक चीन ताल्लुकात की तरक्की को बहुत अहमियत देते हैं और चीन और पाकिस्तान के दरमियान रिवायती दोस्ती को आगे बढ़ाने, मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन को फ़रोग़ देने, चीन और पाकिस्तान के दरमियान सदाबहार स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप की तरक्की को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देने और नए दौर में चीन पाकिस्तान हमनसीब माशरे की तश्कील को तेज़ करते हुए दोनों ममालिक के अवाम को बेहतर फ़वाइद पहुँचाने के लिए सदर जरदारी के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। 10 मार्च की सुबह 9 बजे बीजिंग में चीनी अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस की 14वीं कौमी कमेटी के दूसरे इजलास की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। इख्तितामी इजलास में 14वीं CPPCC कौमी कमेटी के दूसरे इजलास की स्टैंडिंग कमेटी की वर्क रिपोर्ट, 14वीं CPPCC कौमी कमेटी के पहले सेशन के बाद से तजावीज़ और बिल के काम पर रिपोर्ट, 14वीं CPPCC कौमी कमेटी के दूसरे सेशन में बिलों के जायजे से मुताल्लिक रिपोर्ट और 14वीं CPPCC कौमी कमेटी के दूसरे सेशन की सियासी करारदाद मंजूर की गई। 4 मार्च को चीनी अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस की 14वीं कौमी कमेटी के दूसरे इजलास का आगाज़ हुआ था। इजलास के आगाज़ के बाद 34 शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले CPPCC के 2000 से ज़ायद मंदूबीन ने 5 मार्च की रात 8 बजे तक कुल 5,898 तजावीज़ पेश की। तजावीज़ में से 4,534 यानी 90.6% कमेटी के अरकान की तरफ से पेश की गई, जबकि 472 यानी 9.4% इज्तमाही तौर पर जमहूरी जमातों, अवामी तंजीमों, मुख्तलिफ शोबाजात और कमेटी के अरकान के ग्रुप्स की तरफ से जमा करवाई गई। इन तजावीज़ में से 1,985 यानी 39.7% इक्तसादी तामीर के लिए, 465 यानी 9.3% सियासी तामीर के लिए, 457 यानी 9.1% सकाफती तामीर के लिए, 1,436 यानी 28.7% समाजी तामीर के लिए और 636 यानी 13.2% माहौलियाती तमद्दुन की तामीर के लिए जमा करवाई गई थी। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के बाद तजावीज़ को प्रोसेसिंग के लिए मुतअल्लिका मुंतज़मीन को भेजा जाएगा। मुतअद्दिद मुमालिक के सरबराहान मुमलिकत और बैनुल अक़वामी शख्सियात ने चाइना मीडिया ग्रुप के नामानिगारों को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि चीन की तरक्की और तब्दीलियों से ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है और ऐसी गैर मामूली कामयाबियाँ जादू से हासिल नहीं होती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की क़यादत और सख्त मेहनत और लगन पर इन्हिसार करते हुए चीन अपनी राह पर गामज़न है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शाहबाज शरीफ ने कहा कि सदर शी जिनपिंग चीन की तब्दीली की क़यादत कर रहे हैं। बहुत से बैरूनी चैलेंजेस और दीगर मसाइल का सामना करते हुए चीन को अपना रास्ता तलाश करने में कामयाबी हासिल हुई है। ये कोई आसान काम नहीं है और ये एक बेमिसाल कामयाबी है। ऑस्ट्रिया के साबिक चांसलर वुल्फगैंग शोसल के मुताबिक उन्होंने चीन को पुरअमन तरक्की के रास्ते पर गामज़न रहते हुए एक गरीब तरक्की पजीर मुल्क से अमरीका और यूरोप के साथ
3 बड़ी ताकतों में से एक बनते हुए देखा है। चीन ने गैर मामूली कामयाबियां हासिल की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 78वें इजलास के सदर डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि ये वाज़ेह है कि ये जादू नहीं था, ये सख्त मेहनत, नज़्म ज़ब्त और लगन थी। यही वजह है कि चीन ने इतनी कामयाबियां हासिल की हैं। रवां साल चीनी हुकूमत की वर्क रिपोर्ट में जदीद सनती निज़ाम की तामीर और नई मयारी पैदावारी सलाहियत को अव्वलीन तरजीह दी गई है। कई ममालिक के लोगों का कहना था कि चीन की जानिब से नई मयारी पैदावारी सलाहियत की तरक्की पर जोर देना जाहिर करता है कि चीन साइंसी और अमली अंदाज में नए तरक्याती अहदाफ की जानिब पेशकदमी के लिए ठोस इक़दामात कर रहा है और मौसर तरीके से चीनी तर्ज की जदीदियत को फ़रोग़ दे रहा है। बेल्जियम चाइना इकोनॉमिक एंड ट्रेड कंपनी के चेयरमैन डी वोट के ख्याल में सदर शी जिनपिंग का नई मयारी पैदावारी सलाहियत पर जोर देना बहुत अहम है। ये उनके और चीनी हुकूमत के अमली जज्बे की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि सदर शी जिनपिंग और चीनी हुकूमत महज लफाजी नहीं करते, हमें उन्हें तवज्जो से सुनने की ज़रूरत है। थाईलैंड के वज़ीर आज़म के मुशीर और साबिक़ वज़ीर तवानाई फी चा ने कहा कि चीन की साइंसी और तकनीकी जिद्दत तराजी दुनिया में पेश है। चीन की जदीदियत ने हमें मुतासिर किया है। ये थाईलैंड की तरक्की को भी आगे बढ़ाएगी और आला मयार के बेल्ट एंड रोड ताउन को भी फ़रोग़ देगी। उन्होंने यकीन ज़ाहिर किया कि दोनों ममालिक मुश्तरका खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इलियास जबोर ने हालिया दिनों साल 2024 में चीन की मईशत के बारे में एक मज़मून लिखा। मज़मून में उन्होंने कहा है कि हमने चीनी मईशत की हालिया सूरत हाल के बारे में जो कुछ मगरबी ज़राए अबलाग और तालीमी जराइद में पढ़ा है वो चीनी मईशत की हकीकत नहीं है। शिमाली ममालिक में रहने वालों की नज़र में चीन एक बड़े बहरान का सामना करता दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है कि इसके मॉडल की खस्तगी सामने आने लगी है। उनके लिए ये एक सबक है कि चीन को खपत के किरदार में इजाफा करते हुए बरामदात और सरमायाकारी पर मबनी फरसूदा मॉडल को तब्दील करना चाहिए। दरहकीकत 2023 में चीन की इक्तसादी तरक्की 5.2% रही, जबकि अमरीका की शरह नमू 2.5% रही। लेबर की पैदावारी सलाहियत के लिहाज से 2023 में चीन की तरक्की की शरह 4.8% है, जबकि अमरीका में -7% है, जिसका मतलब यह है कि चीन दुनिया की बड़ी मईशतों के साथ आगे बढ़ने के रास्ते पर नुमाया पेशरफ्त जारी रखे हुए है। मगरब ने हमेशा तरक्की और रोज़गार के अहदाफ के हुसूल में चीन की ताकत को नज़रअंदाज किया है। चीन के पास एक बड़ी पब्लिक प्रोडक्शन और मालियाती मरकज़ है जो तरक्की को फ़रोग़ देने के मकसद से सरकारी मिल्कियत वाले 96 बड़े एंटरप्राइज ग्रुप्स और 144 सरकारी मालियाती इदारों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा चीन ने बिग डाटा, मसनूई ज़हानत और 5G जैसी जदीद तकनीकी इख्तरात के वसी इस्तेमाल की बुनियाद पर माशी मनसूबाबंदी का नया और काबिल ज़िक्र मॉडल कायम किया है। इलियास जबोर ने कहा कि ये वो हक़ायक़ हैं जिनकी बुनियाद पर उन्हें यकीन है कि चीन की मईशत तरक्की की रफ्तार को बरकरार रख सकती है, जो उसके अपने मुल्क और दुनिया की तरक्याती ज़रूरियात के मुताबिक है। उनका कहना था कि 2024 में हम ये भी देखेंगे कि नई मयारी पैदावारी सलाहियत पर मबनी चीन की तरक्की की रफ्तार मुस्तहकम होती रहेगी। 9 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने दफ्तर तर्जुमान के ज़रिए शाम के बहरान की 13वीं बरसी के मौके पर एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि गुज़श्ता 13 सालों में शाम ने बेपनाह तबाही झेली है और लातादाद शामी बेघर हुए हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुनज़्ज़म तरीके से खिलाफ वर्जी की गई है और इन्हें कमज़ोर किया गया है। शामियों की एक पूरी नस्ल पहले ही बहुत बड़ी कीमत अदा कर चुकी है। इस वक्त हर 4 में से 3 शामी को इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इमदाद की ज़रूरत है। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि हकीकी मायनों में काबिल एतमाद सियासी हल तक पहुँचने के लिए ऐसे तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाने चाहिए जो शामी अवाम की जायज़ उमंगों को पूरा करें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 2254 के मुताबिक शाम की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद, आज़ादी और इलाक़ाई सालमियत को बहाल करें और पनाह गुज़ीनों की उनके घरों की जानिब महफूज और बावक़ार रज़ाकाराना वापसी के लिए साज़गार हालात पैदा करें। सामीन, ये थी अब तक की अहम खबरें जो आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।